हेलो दोस्तों, कैसे हो और क्या चल रहा है। दोस्तों सोचिए, अगर आपके घर का सबसे प्यारा डॉग अचानक गायब हो जाए और पुलिस भी आपकी मदद करने से साफ मना कर दे तो आप क्या करेंगे। इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक छोटा बच्चा अपने डॉग को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे खतरनाक रहस्य तक पहुंच जाता है जिसका कनेक्शन शहर के कई लापता डॉग्स और बच्चों से जुड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत एक बहुत इमोशनल सीन से होती है, जहां एक शहीद को पूरे सम्मान के साथ दफनाया जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही ताबूत से कपड़ा हटाया जाता है वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुलिस डॉग दिखाई देता है जिसका नाम सेनापति था। इस डॉग ने 20 से ज़्यादा ऑपरेशन सक्सेसफुल करवाए थे और पूरी पुलिस फोर्स उसे सेनापति के नाम से जानती थी। इंस्पेक्टर उसकी कुर्बानी को याद करते हुए इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अगर कोई इंसान शहीद होता है तो उसके परिवार को पता होता है कि उसने देश के लिए क्या किया, लेकिन सेनापति जैसे डॉग की कुर्बानी को शायद ही कोई जान पाएगा। इसी बीच हमें पता चलता है कि सेनापति के 3 बच्चे भी थे जो अब अकेले रह गए थे। इसके बाद कहानी 10 से 15 साल के अनु पर जाती है जो अपने डॉग मोमो के साथ रहता है। एक दिन दोनों खेल रहे होते हैं और अनु बार बार मोमो के लिए बॉल फेंकता है, लेकिन एक बार मोमो बॉल वापस लेकर नहीं आता। अनु अपने पढ़ाई में बिजी होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती है और तब अनु को मोमो की याद आती है। माँ बताती है कि मोमो काफ़ी देर से दिखाई नहीं दिया है। दोनों पूरे घर और आसपास के इलाके में उसे ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। आखिरकार अन्नू अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला करता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया जाता। पुलिस वाला मोतीलाल अन्नू की मां से अलग अलग सवाल करता है और अन्नू को चॉकलेट देकर दूर भेज देता है। फिर वे बताता है कि इलाके के लगभग सभी डॉग्स एक साथ गायब हो चुके हैं और शायद कोई गैंग उन्हें पकड़ रहा है। पुलिस स्टेशन के बाहर अन्नू नोटिस बोर्ड पर 50 से ज़्यादा मिसिंग डॉग्स की फ़ोटोज़ देखता है और समझ आता है कि मोमो का गायब होना कोई नॉर्मल घटना नहीं है। उसे शक होता है कि इन सभी इंसिडेंट्स के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। इसी बीच कहानी प्रिंस और उसके डॉग ऑस्कर की तरफ जाती है। प्रिंस कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ा हुआ एक 15 से 18 साल का लड़का होता है और अचानक लापता हो जाता है। ऑस्कर लगातार वर्कर्स को इशारा करके प्रिंस के बारे में बताने की कोशिश करता है। मास्टर जी और बाकी लोग उसे ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस वाला उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। ऑस्कर पुलिस वाले के ऊपर चढ़ जाता है और उसे देखकर पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है। मास्टर जी के जाने के बाद पुलिस वाला एक आदमी को फ़ोन करता है और उसकी बातों से पता चलता है कि प्रिंस के किडनैपिंग में उसका भी हाथ है। उस दौरान पता चलता है कि एक गैंग बच्चों के ब्लड सैंपल्स लेता है और रेयर ब्लड ग्रुप वाले बच्चों को टारगेट करके किडनैप करता है। प्रिंस भी इसी गैंग के चंगुल में फंस चुका होता है। दूसरी तरफ अनु घर पर अपने मोमो को याद करके परेशान होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह दूसरी बॉल लेकर उसे खिड़की से बाहर फेंकता है। बॉल बहते हुए एक ड्रेनेज पाइप की तरफ जाती है और अनु उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वहाँ उसे मोमो के पैरों के निशान और एक ऐसा पैकेट मिलता है जो मोमो को बहुत पसंद था। अनु अपनी टीचर सानवी को पूरी बात बताता है और मैप पर उसे पूरा रास्ता दिखाता है। सानवी को पहले लगता है कि ये पैकेट कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन अनु बताता है कि ये पैकेट हर जगह नहीं मिलता। इसके बारकोड से उस शॉप का पता लगाया जा सकता है जहाँ से इसे खरीदा गया था। दोनों उस शॉप पर पहुँचते हैं और सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी वही पैकेट खरीदता हुआ दिखाई देता है। अन्नू उसकी टाइमिंग और मोमेंट्स को ध्यान से देखता है और शॉपकीपर से पूछताछ करता है। शॉपकीपर बताती है कि उस आदमी ने ऑनलाइन पेमेंट की थी। इस इंफॉर्मेशन के जरिए अन्नू उसके फ़ोन नंबर तक पहुँच जाता है। दूसरी तरफ ऑस्कर भी प्रिंस को ढूंढते हुए एक जगह तक पहुंच जाता है और बाकी लोगों को वहां बुलाता है। मास्टर जी पुलिस वाले को लोकेशन बताते हैं। पुलिस वाला कहता है कि वह भी उनके पीछे आएगा, लेकिन उनके जाते ही वे किडनैपर को फ़ोन करके सावधान कर देता है। उन्हें पता चल जाता है कि लोग उनके पीछे पहुंच चुके हैं और वे वहां से भाग जाते हैं। अन्नू अब समझ जाता है कि पुलिस वाला इस मामले में कुछ छिपा रहा है। अन्नू फ़ोन नंबर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसे ट्रैक करने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाला मना कर देता है। अन्नू और सानवी फिर भी उसका पीछा करते रहते हैं।
टोल की सीसीटीवी और पेट्रोल पंप की रिसिप्ट से उन्हें व्हीकल की यानी कि गाड़ी की जानकारी मिलती है। वे ट्रैकिंग करते हुए जंगल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ एक पुरानी जगह के पास उन्हें ब्लैक कार मिलती है। अन्नू उसकी डिग्गी खोलता है तो अंदर डॉग के बाल दिखाई देते हैं। वह समझ आता है कि मोमो और बाकी डॉग्स को इसी गाड़ी में रखा गया था, लेकिन किडनैपर्स गाड़ी बदलकर वहाँ से जा चुके होते हैं। अन्नू अब पुलिस वाले के फ़ोन से IMEI नंबर की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि पुलिस उनकी मदद नहीं करेगी। इसी बीच ऑस्कर भी प्रिंस की तलाश जारी रखता है और एक रास्ते से होते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। पुलिस वाले उसे रोकते हैं और डरा कर वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद ऑस्कर पीछा नहीं छोड़ता। उसे बहुत दूर तक दौड़ाया जाता है और एक जगह वे गिरकर बेहोश भी हो जाता है, लेकिन होश में आने के बाद वे फिर से प्रिंस को ढूंढने निकल पड़ता है। अन्नू सानवी को समझाता है कि पुलिस वाला बार बार कह रहा था कि अगर उन्होंने किडनैपर्स को फ़ोन किया तो वे लोग भाग जाएंगे। इससे उसका शक और मजबूत हो जाता है। सानवी RTO में काम करने वाले अपने मामा को बुलाती है। इसी बीच मास्टर जी को पता चलता है कि प्रिंस किडनैपिंग से पहले एक हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट कराने गया था और उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था, जो काफ़ी रेयर था। एक रिक्शा वाले पर भी शक होता है क्योंकि वह प्रिंस के बारे में लगातार पूछ रहा था। ऑस्कर भी लगातार प्रिंस की तलाश करता रहता है और आखिरकार फिर से माधव तक पहुंच जाता है। सानवी के मामा सस्पिशियस गाड़ी का पीछा करते हुए एक होटल तक पहुंचते हैं। वहां साहू को इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है, लेकिन RTO ऑफिसर को देखकर वे समझ आता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। साहू RTO ऑफिसर पर हमला करके गाड़ी लेकर भाग जाता है। सभी उसका पीछा करते हैं और ऑस्कर भी माधव के पीछे जाता है। माधव एम्बुलेंस लेकर ऐसी जगह पहुंचता है जहां पहले से बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी होती है। ऑस्कर कंफ्यूज हो जाता है कि प्रिंस किस एम्बुलेंस में है। उस दौरान प्रिंस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके साथ गलत काम करने की तैयारी शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर RTO ऑफिसर की लोकेशन फॉलो करके वहां पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अन्नू की स्मार्ट प्लानिंग से उसे गलत रास्ते पर भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ ऑस्कर उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर प्रिंस को रखा गया है और डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करने वाले होते हैं। ऑस्कर डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर जोर जोर से भौंकने लगता है। इस वजह से सब उसे डर कर वहां से भाग जाते हैं और प्रिंस को वैसा ही छोड़ देते हैं। इसी के साथ जिस ट्रक में मोमो और बाकी मिसिंग डॉग्स को ले जाया जा रहा था उसे भी पकड़ लिया जाता है। मास्टर जी और ऑस्कर की मदद से करप्ट पुलिस वाला और पूरा किडनैपिंग गैंग पकड़ा जाता है। अन्नू आखिरकार मोमो से मिलता है और उसे गले लगाकर घर वापस ले आता है। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल बन जाता है और प्रिंस की हालत भी ठीक हो जाती है। इसके बाद अखबार में सेनापति की मौत और उसे सम्मान के साथ दफनाए जाने की वही खबर दिखाई जाती है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। खबर देखकर ऑस्कर और मोमो भौंकने लगते हैं। इसके बाद कहानी हमें पहाड़ियों के बीच ले जाती है जहां एक और ब्लैक डॉग दिखाई देता है जिसका नाम नूरी होता है। इशारा मिलता है कि वे सेनापति के 3 बच्चों में से एक है जो शुरुआत में अकेले रह गए थे। इस इमोशनल और थोड़े मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर रुक जाती है। यानी कि दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये फिल्म बताती है कि सच्ची वफादारी और प्यार किसी भी इंसान या जानवर की ज़िंदगी बदल सकता है। साथ ही हिम्मत, समझदारी और अपनों के लिए लड़ने का जज्बा बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा सकता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।